Hello students and friends, you are most welcome to All Round Knowledge, and today we are going to learn present perfect tense in passive voice, particularly interrogative sentences type 2. So please watch this video till end, and if you are new to my channel, please subscribe to it and also press the bell icon to get regular updates. और यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप 2 से मतलब है कि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में रहेगा, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर क्यों है, और इसका इंग्लिश में किस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा आइए हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले WH से शुरू होने वाले क्वेश्चन वर्ड्स जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, और एक हु होता है, फिर हाउ भी होता है, और उसके बाद हैव हैज़ लगा देना है और फिर सब्जेक्ट लिखना है। और यदि सेंटेंस में नहीं रहता है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद लिखना है, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर हैवेंट, हैजेंट का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद बीन लगाना है, फिर वर्ब 3, और यदि सेंटेंस में के द्वारा रहता है तो बाय लगाना है, और फिर ऑब्जेक्ट जैसे मेरे द्वारा तो बाय मी, और किसके साथ हैव लगाना है और किसके साथ हैज़ लगाना है यूँ तो मैं आपको बताता रहता हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आई के साथ हैव लगाना है, वी के साथ हैव लगाना है, यू के साथ आपको हैव लगाना है, और ही, सी, इट कोई एक व्यक्ति या वस्तु के साथ आपको हैज़ लगाना है, और दे के साथ आपको हैव लगाना है, और एक से अधिक के साथ आपको हैव लगाना है। तुम्हें क्या दिया गया है, यह एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में? जी हाँ, यह पैसिव वॉइस में है। और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या अंतर है मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इसलिए आप लोग पार्ट 1 से ज़रूर देखेंगे। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि यह पार्ट 13 है, तो इस बीच इस दौरान आपको बहुत कुछ बताया गया है। यदि आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक देखते हैं तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और आज का पहला सेंटेंस है, तुम्हें क्या दिया गया है। तो यह पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है कार्य उसी पर होता है, जैसे तुम्हें क्या दिया गया है, तो यहाँ पर तुम्हें जो है ये काम करने वाला नहीं है बल्कि काम को प्राप्त करने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्या। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाट। इसके बाद तुम्हें यानी यू के साथ हैव लगता है। व्हाट हैव यू बीन गिवन। उसे कहाँ ले जाया गया है, कहाँ का होता है वेयर। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है। उसके बाद उसे का होता है ही के साथ लगता है हैज़, तो यहाँ पर हैज़ हो जाएगा। वेयर हैज़ ही बीन टेकन। टेक मीन्स ले जाना भी होता है, और कहीं ले जाया गया तो दिशा को दिखाने के लिए लास्ट में टू भी ऐड कर सकते हैं। वेयर हैज़ ही बीन टेकन टू। मेरी मदद क्यों नहीं की गई है, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। क्यों का इंग्लिश क्या होता है? वाई। मेरी मदद यानी यहाँ पर आई होगा। वाई हैव आई नॉट बीन हेल्प्ड। पेड़ों को क्यों काटा गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्यों है, वाई हो जाएगा। पेड़ों यानी एक से अधिक, तो यहाँ पर हो जाएगा हैव। वाई हैव ट्रीज बीन कट। मुझे इस मामले में क्यों घसीटा गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई। मुझे यानी आई हैव लग जाएगा। वाई हैव आई बीन, घसीटना का ड्रैग्ड हो जाएगा। ड्रैग्ड इनटू दिस मैटर। हमें नौकरी से क्यों निकाला गया है, तो यहाँ पर क्यों का हो जाएगा वाई। हमें का होता है वी के साथ लगता है हैव। वाई हैव वी बिन फायर मिस होता है जॉब से निकाल देना, तो यहाँ पर फायर्ड हो जाएगा। वाई हैव वी बिन फायर्ड, यहाँ तक भी लिखेंगे तो हो जाएगा। और यदि आप ऐड करना चाहें तो फ्रॉम द जॉब भी लिख सकते हैं, नौकरी से। वाई हैव वी बिन फायर्ड फ्रॉम द जॉब। पुलिस द्वारा चोरों को क्यों नहीं पकड़ा गया है, तो यहाँ पर क्यों है, तो सबसे पहले लिखेंगे वाई। किसको पकड़ा जाना है? चोरों को, तो ये सब्जेक्ट है, एक से अधिक है तो हैव लग जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा द थीव्स। थीप का प्लूरल फॉर्म थीप्स होता है, एफ को हटाकर भी एस लग जाता है।
व्हाई हैव द थीव्स नॉट बीन अरेस्टेड, या कॉट भी लिख सकते हैं। उसे मौका क्यों नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर है क्यों, यहाँ हो जाएगा व्हाई। उसे मौका नहीं दिया गया, उसे का होता है ही के साथ लगता है हैज़, तो यहाँ पर हो जाएगा हैज़। व्हाई हैज़ ही नॉट बीन गिवन चांस या अपॉर्चुनिटी। मैसेज कब भेजा गया है, तो कब का होता है व्हेन, और यहाँ हो जाएगा हैज़। व्हेन हैज़ द मैसेज बीन सेंट। मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया गया है, तो यहाँ पर क्यों का हो जाएगा व्हाई। मुझे आई यानी हैव, व्हाई हैव आई नॉट बीन टोल्ड अबाउट दिस। उम्मीद करता हूं दोस्तों और विद्यार्थियों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यदि आप पार्ट 1 से देखते हैं पार्ट 13 तक तो आपको क्रमबद्ध तरीके से समझ में आ जाएगा, और मैंने आपको विस्तार पूर्वक से समझाने का प्रयास किया है। यदि यह मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, और आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंग्लिश सिखाने की गारंटी है, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा, तो आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए और दूसरे सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।